दोस्तों, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इस आखिरी चरण के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और इसके नतीजे 4 जून को बताए जाएंगे। इस आखिरी चरण समाप्त होने के बाद सबके जुबान पर एक ही बात चल रही है, वो है एग्जिट पोल। क्या आप जानते हैं कि यह एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल कैसे कराया जाता है और इसके क्या नियम है? भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई? आखिर एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से कितना अलग होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। दोस्तों, एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है जो मतदाताओं के जवाबों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतदान के दिन न्यूज चैनल, एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। ये प्रतिनिधि उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, उनके जवाबों का एनालिसिस किया जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि आखिर मतदाताओं का रुझान किधर है। इस सर्वे में केवल मतदाताओं को शामिल किया जाता है ताकि अनुमान ज्यादा से ज्यादा मतगणना परिणाम के आसपास रहे। आइए जानते हैं कि कानून क्या कहता है। दोस्तों, एग्जिट पोल कब जारी होंगे और कब नहीं, इसको लेकर भी कानून है और गाइडलाइन भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 कहता है, एग्जिट पोल तब तक जारी नहीं किए जा सकते जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने 1998 में इसको लेकर पहली बार गाइडलाइंस जारी की थीं। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नियम कहता है कि अगर कोई न्यूज चैनल या सर्वे एजेंसी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उल्लंघन करने के आरोप में 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों लागू हो सकते हैं। आइए तो जानते हैं कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो यहाँ आज़ादी के बाद दूसरे आम चुनाव के दौरान साल 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की ओर से पहली बार इसके मुखिया एरिक डी कोस्टा ने सर्वे किया था। हालांकि तब इसे एग्जिट पोल नहीं माना गया था। फिर साल 1980 और 1984 में डॉक्टर प्रणय रॉय की अगुवाई में सर्वे किया गया। औपचारिक तौर पर साल 1996 में भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने की थी। तब पत्रकार नलिनी सिंह ने दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल कराया था, जिसके लिए CSTS ने आंकड़े जुटाए थे। इस पोल में बताया गया था कि भाजपा लोकसभा चुनाव जीतेगी और ऐसा ही हुआ। इसके बाद से देश में एग्जिट पोल का चलन बढ़ गया। साल 1998 में निजी न्यूज चैनल ने पहली बार एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। चलिए तो अब जानते हैं कि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से कितना अलग है। आमतौर पर लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ओपिनियन पोल भी एक तरह का चुनावी सर्वे है, लेकिन इसे चुनाव के पहले जारी किया जाता है। इसके सर्वे में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो मतदाता हो या नहीं। ओपिनियन पोल में अलग अलग मुद्दों पर लोगों से क्षेत्रवार सवाल पूछे जाते हैं और उसकी एनालिसिस करके सर्वे जारी किया जाता है। जबकि एग्जिट पोल मतदान के दिन होता है और अंतिम चरण की वोटिंग के 30 मिनट बाद जारी किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है। चलिए तो ये भी जान लेते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सटीक होते हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की झलक मिल जाता है। हालांकि ये सटीक होंगे या नहीं, परिणाम से पहले कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कई बार ये अनुमान सटीक साबित हुए हैं, लेकिन कई बार ये परिणाम के उल्टा भी रहे हैं। हालांकि ऐसा होने की गुंजाइश कम ही रहती है। दुनिया में एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड में हुई थी। 15 फरवरी 1967 को नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम ने एग्जिट पोल की नींव रखी। यहाँ हुए चुनाव के परिणाम को लेकर मार्सेल वॉन डैम का आकलन एकदम सटीक निकला था। साल 1996 में भारत में औपचारिक तौर पर एग्जिट पोल की शुरुआत हुई। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। तब पत्रकार नलिनी सिंह ने दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल कराया था। इसके लिए आंकड़े CSDS जुटाए थे। पोल में कहा गया था कि भाजपा लोकसभा चुनाव जीतेगी और ऐसा ही हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।